चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, चाल चक्र में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने की शुरुआत के साथ वो समय शुरू हो गया है जब आप अपने जीवन की हर मुश्किल को आसानी से दूर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी मुश्किल है जीवन में धन की। अगर जीवन में धन की मुश्किल आ जाए, धन ना हो, तो व्यक्ति के जीवन की बहुत सारी बेहतर चीजें खराब हो सकती हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट के रास्ते बंद हो सकते हैं। आज बात इसी की करेंगे कि सावन के महीने में धन प्राप्त करने के, समृद्धि प्राप्त करने के उपाय क्या हैं। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज जानेंगे कि सावन में पैसे कैसे मिलेंगे, सावन में धन कैसे बरसेगा, भगवान शिव की कृपा से धन संबंधी तमाम मुश्किलें कैसे दूर होंगी, शिव कृपा से कैसे तिजोरी भरेगी, और सावन में धन समृद्धि पाने के सरल उपाय क्या हैं। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और खुलेगा आपके लिए भाग्य का दरवाजा। तो आज हम बात करेंगे सावन में धन समृद्धि प्राप्त करने के उपायों की, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और उसके उपरांत आज ही पंचमी भी होगी। नक्षत्र होगा शतभिषा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र है, और चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे आज के दिन। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से तकरीबन 3 बजे तक होगा, और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो बेहतर यही होगा कि जरा सा पीली दाल खाकर यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सावन का महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का महीना है, ये तो मुझे लगता है हम सब जानते हैं। लेकिन सावन के महीने का धन प्राप्त करने से क्या संबंध है? अगर हम बात ये समझना चाहें, ये बात करना चाहें कि सावन में धन की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति सरलता से होगी, सहजता से होगी, तो सावन के महीने का धन के मामले से क्या करना संबंध है, ये भी जानते हैं। देखिए, सावन के महीने में हर तरह की ऊर्जा का स्तर घट जाता है। सूर्य कमजोर होता है, चंद्र कमजोर होता है, ग्रहों की स्थितियां कमजोर होती हैं, जो तेजस तत्व है वो कमजोर हो जाता है। इसीलिए सावन में हर तरह की ऊर्जा का स्तर घट जाता है और इसकी वजह से सफलता के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। अब चूंकि ऊर्जा का लेवल ही घट जाएगा तो ऑब्वियस है, बहुत स्वाभाविक है कि सफलता के रास्ते बंद हो जाएंगे, और इसी वजह से सावन में सफलता के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। लगभग हर व्यक्ति को 2 तरह की मुश्किलों का सामना सावन में होने की संभावना बन जाती है। एक है धन की समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लोगों को परेशान करती है, और एक है स्वास्थ्य की समस्या, आर्थिक समस्या भी लोगों को परेशान करती है। तो धन और स्वास्थ्य की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि सावन के महीने में ऊर्जा का जो स्तर है वो लगातार कमजोर हो जाता है। इसीलिए सावन के महीने में धन समृद्धि के प्राप्ति के उपाय करना आवश्यक हो जाता है। अगर आप धन समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन में इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, और अगर आप इसके लिए उपाय करते हैं तो सावन में धन प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है, बेहद सरल हो जाता है। सावन के महीने के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं, ये सब हम जानते हैं, और भगवान शिव की उपासना से क्या नहीं मिल सकता। धन संबंधी सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है, यहाँ तक कि अगर भगवान शिव की पूजा विशेष तरीके से सावन में की जाए तो कितना भी बड़ा दरिद्र योग क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों ना हो, दरिद्र योग तक को नष्ट किया जा सकता है। यानी सावन के महीने में धन की मुश्किल हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इस धन की मुश्किल को, इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं।
अगर लंबे समय से भी धन की मुश्किल चली आ रही है या लंबे समय से आप दरिद्रता का अभिशाप भोग रहे हैं, तो ऐसी दशा में सावन में छोटे छोटे उपाय करके आप अपने धन की मुश्किलों को निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं, धन की समस्याओं से राहत पा सकते हैं। तो सावन का महीना बड़ा विशेष है, सावन का महीना बड़ा महत्वपूर्ण है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन की मुश्किलें दूर हो जाएं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएं, तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करने से आपकी धन की मुश्किल दूर होगी, आपकी दरिद्रता दूर होगी, आपको कर्जों से छुटकारा मिलेगा, और धन संबंधी कैसा भी कष्ट क्यों न हो, वो कष्ट निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। पहले उपाय पर चर्चा करें कि आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना चाहते हैं। पैसे रुपए तो हैं, लेकिन बहुत नहीं हैं, ठीक ठीक हैं या थोड़े कम ही हैं। आप चाहते हैं कि सावन में आपको धन अच्छी तरह से मिलता रहे, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत बनी रहे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन लगातार अच्छी बनी रहे। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रातः काल सवेरे के समय भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए। 1 लोटा जल, ये जल घर से भर के ले जाइएगा। नंगे पैर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के 1 लोटा जल घर से ले जाके शिव जी को जल अर्पित कीजिएगा। इसके बाद मंदिर में बैठ के चाहिए, मंदिर में बैठ के, घर पे आके चाहिए, घर पे आके नमः शिवाय का जप करिएगा 108 बार। ये आपको सुबह रोज करना है। जितने भी दिन सावन के बाकी हैं, एटलीस्ट कम से कम 9 दिन तो करिएगा ही करिएगा। 9 दिन भी अगर ये उपाय किया जाए तो रेगुलर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और शाम के समय क्या करेंगे? कपूर जला करके भगवान शिव की आरती करेंगे। और याद रखिए, जितने दिन ये आप उपाय करेंगे, जितने दिन प्रयोग करेंगे, प्याज लहसुन आदि का सेवन नहीं करेंगे, तामसिक आहार ग्रहण नहीं करेंगे। तामसिक आहार ग्रहण करने पर यह प्रयोग निष्फल हो जाएगा, ये प्रयोग काम नहीं करेगा। तो सुबह के समय शिव जी के मंदिर जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है, नमः शिवाय का जप करना है। शाम के समय कपूर जला करके भगवान शिव की आरती करनी है। और जितने दिन ये प्रयोग करेंगे, कम से कम 9 दिन ये प्रयोग करेंगे, उन 9 दिनों में आपको कोई भी तामसिक चीज, मांस मदिरा, प्याज लहसुन, इनका प्रयोग नहीं करना है। दूसरी स्थिति यह है कि धन रहता तो है, लेकिन कभी रहता है, कभी नहीं रहता। धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है, जिग जैग रहता है। कभी पैसा बहुत आ गया, कभी जेब में 1 रुपए नहीं है। कभी बहुत घनघोर दरिद्रता है, कभी बहुत पैसा आ गया। यानी समानांतर पैसा नहीं रहता, जिग जैग बना रहता है। पैसे आते जाते रहते हैं, पैसे स्थिर नहीं रहते हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना हुआ है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे। कितने भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 करेंगे। और बेलपत्र अर्पित करने के बाद जल की धारा भी भगवान शिव को अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाएंगे। सफेद बर्फी हो, सफेद रसगुल्ला हो, ठीक है ना, खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। सफेद मिठाई का भोग भगवान को लगाएंगे। और इसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर अक्षर की एक व्याख्या की गई है शिव पंचाक्षर स्तोत्र में। तो इस शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करेंगे। हिंदी में करना चाहें हिंदी में करें, संस्कृत में करना चाहें संस्कृत में करें। इसके बाद जो प्रसाद आपने अर्पित किया था, उस प्रसाद का वितरण करेंगे। और सावन में घर के मुख्य द्वार पर बेल का एक पौधा लगाएंगे। किसी भी दिन बेल का एक पौधा लाके लगा दीजिएगा। और जो उपाय आपको बताया है, ये उपाय 9 दिन तक मिनिमम आपको करना चाहिए। 9 दिन तक ये उपाय करने से धन का उतार चढ़ाव निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। बेल का पौधा सिर्फ एक बार इन 9 दिनों में किसी भी दिन लगा देंगे तो धन के उतार चढ़ाव से आपको राहत मिलेगी।
तीसरी मुश्किल, धन की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है, बहुत ज्यादा खराब है और जीवन में दरिद्रता आ गई है। जीवन में पैसे रुपए को लेके बहुत ज्यादा कठिनाई आ गई है, बहुत ज्यादा किल्लत आ गई है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए। अगर आपको धन को लेके बहुत ज्यादा कठिनाई है, एक एक पैसे को मोहताज हो गए हैं, तो रोज सुबह 1 लोटा जल, ये जल घर से भर के ले जाइए और शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर संभव हो तो पहले सफेद चंदन दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाएं और उसके बाद जल की धारा अर्पित करें। दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें। भगवान शिव की एक स्तुति है जिसमें कहा गया है कि उनकी कृपा से दरिद्रता का दहन हो जाता है, दरिद्रता का नाश हो जाता है। इसी दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अगर आपको दरिद्रता की समस्या है तो। और याद रखिए, संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका हिंदी भावार्थ भी दिया होता है, आप हिंदी भावार्थ भी उसका पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये तो सुबह हो गया, रात के समय करीबन 9 बजे के बाद, 9 PM ऑनवर्ड्स, 9 बजे के बाद भगवान शिव के सामने दीपक जलाइए, घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक, और फिर दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए। यानी सुबह भी दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करेंगे और शाम को भी करेंगे। दोनों समय आपको दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना है। इसके अलावा तांबे का एक छल्ला या कड़ा धारण कर लेंगे। तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में पहन लेंगे सीधे हाथ की, या कड़ा दाहिनी कलाई में पहन लेंगे। अगर ऐसा किया जाए सावन में, और सावन में कम से कम 15 दिन तक किया जाए, 15 डेज तक ये उपाय किया जाए, 15 दिन तक सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ किया जाए और तांबा धारण किया जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। दारिद्र दहन स्तोत्र एक बहुत अमोघ स्तुति है, भगवान शिव की एक अद्भुत स्तुति है। इसका पाठ करने से, इसका ध्यान करने से भगवान शिव का निश्चित रूप से व्यक्ति को दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। वैसे तो आप दारिद्र दहन स्तोत्र कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि अगर आप सावन में दारिद्र दहन स्तोत्र पढ़ते हैं, 15 दिन तक सुबह भी पढ़ते हैं, रात में भी पढ़ते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं और तांबा धारण करते हैं, तो दरिद्रता कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आपको दरिद्रता से छुटकारा जरूर मिलेगा। एक धन से ही जुड़ी हुई समस्या है, डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन धन की ही समस्या है, वो है कर्जा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, अगर आपको कर्जे ने परेशान कर रखा है, क्या करना चाहिए? अगर कर्ज से आप लगातार परेशान हैं, कर्जा चुका नहीं पा रहे, कर्जदार सर पे सवार हैं, या कर्जे के तले बोझ से दब गए हैं, चुकाना तो चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है, कभी सोचते हैं सब छोड़ के भाग जाऊं, कभी सोचते हैं जान दे दूं, मतलब कर्जा आपके जी का जंजाल बना हुआ है, तो ऐसे कर्जे से, ऐसे समस्या से आपको निजात दिला सकते हैं भगवान शिव। कैसे दिलाएंगे? अगर कर्जे से परेशान हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित कीजिए। लाल फूल 2 हो सकता है, या तो गुलाब का फूल अर्पित करें और नहीं तो जवा कुसुम, जिसको गुड़हल का फूल कहते हैं, वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद नमः शिवाय कहते हुए जल अर्पित कीजिए। जल धीरे धीरे गिराइए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहते जाइए और जल गिराते जाइए। शिवलिंग की परिक्रमा करिए। याद रखिए, शिवलिंग की जो परिक्रमा है वो पूरी नहीं की जाती, उसके आगे की जो वेदी है उसको क्रॉस नहीं करते, अर्ध परिक्रमा होती है, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये एक परिक्रमा होती है। तो शिवलिंग की परिक्रमा कीजिए और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। ये आप जितना ज्यादा सावन में करेंगे, अब जैसे आज तो नहीं कर पाएंगे, कल से लेके 7 अगस्त तक सावन है, रोज करिए। सावन में जितना ज्यादा ये उपाय करेंगे उतना ही जल्दी आपको फायदा होगा। एक लाल फूल, गुलाब का फूल हो या गुड़हल का हो, और अगर गुलाब का फूल नहीं मिल रहा हो तो गुलाब के फूल की पंखुड़ियां अर्पित करें। इसके बाद नमः शिवाय कहते हुए जल की धारा शिवलिंग पर गिराएं, जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें।
शिवलिंग की परिक्रमा करें और फिर हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जो कर्जों ने आपको परेशान कर रखा है, जिन कर्जों से आप जूझ रहे हैं, उन कर्जों से आपको मुक्ति मिले, उन कर्जों से आपको छुटकारा मिले। जैसे जैसे ये उपाय करते जाएंगे सावन में, वैसे वैसे ही कर्ज का दबाव, कर्ज का प्रेशर आपके ऊपर कम होना शुरू हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। ये अपनी बेटी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी का? 1989। तारीख और महीना? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर, हाँ। समय बताइए। 11:35 सुबह? जी नहीं, रात में। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। पूछिए, क्या प्रश्न है? और पीएससी का एग्जाम दे रही है, तो मतलब उसका क्या होगा आगे? और किसका एग्जाम दे रही है? कब होगा? यूपीएससी वाला। यूपीएससी का? जी। और शादी के बारे में कैसा रहेगा, कब होगा? देखो, आपकी बेटी की जो कुंडली बनती है, इस कुंडली में मंगल नामक ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। मंगल अस्त हो गया है। कुंडली कर्क लग्न की है, राशि बनती है मकर, चंद्रमा राहु के साथ, मंगल अस्त है, सूर्य भी कमजोर दिखाई दे रहा है। तो यूपीएससी में यानी प्रशासनिक सेवा में जाने की जो संभावनाएं हैं वो इस कुंडली में कमजोर हैं। टीचिंग जॉब में जा सकती हैं, एसएससी क्वालिफाई करके कोई टैक्सेशन की नौकरी में जा सकती हैं और जर्नलिज्म में, मीडिया में, मास कम्युनिकेशन में नौकरी पा सकती हैं। इन क्षेत्रों में नौकरी की संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही हैं। नौकरी तो करेंगी ये, एसएससी में, टैक्सेशन में या टीचिंग सेक्टर में इनको अच्छी नौकरी मिल सकती है, उस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। यूपीएससी में जाने के योग बेहद कमजोर हैं, तो यूपीएससी में जाने की मैं सलाह नहीं दूंगा। करियर बेहतर हो, करियर में सफलता मिले और आगे चल के विवाह समय से हो जाए, वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना आए, क्योंकि वहां भी थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं। इसके लिए अपनी पुत्री को एक मूंगा नाम का रत्न, एक इटालियन मूंगा, लाल वाला मूंगा, वजन में 10 से 12 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की प्रातः धारण करवाने से इनको लाभ जरूर होगा। एक इनको मूंगा पहनाएं और यूपीएससी के अलावा अन्य परीक्षाओं की तैयारियां भी करवाएं ताकि इनको सफलता मिल सके। तो सावन का महीना बेहद पावन महीना है। बहुत सारे प्रयोग इसमें किए जाते हैं विवाह के लिए, संतान के लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए। और अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, फाइनेंशियल मुश्किलें आपको परेशान करे रखी हैं, तो ऐसी दशा में सावन में भगवान शिव की उपासना करने से, और ज़्यादा कोई कठिन उपासना नहीं है, सरल तरीका है। अगर सरल तरीके से भगवान शिव की उपासना सावन में की जाए तो धन की तमाम मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं हरियाणा से हमारे साथ, पूनम जी हैं, उनसे बात करते हैं। पूनम जी बताइए। हेलो जी, बताएं। हाँ जी सर, मुझे अपनी शादी के लिए जानना है कि कब होगी और कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ मैरिड लाइफ बताइए। कैसी रहेगी। जन्म की तारीख बताएं। हाँ जी, 28 नवंबर 1990। समय बताइए। 6:30 सुबह के। कहाँ पे जन्म हुआ है? जींद, हरियाणा में। तो आप ये जानना चाहती हैं कि आपका विवाह कब होगा? हाँ जी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अभी आपने कोई रत्न धारण किया हुआ है क्या? हाँ जी, वो जो चंद्रमा का होता है ना मोती, वो पहन रखा है छोटी उंगली में। कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है पूनम, राशि बनती है मीन। महादशा इस समय चल रही है आपकी केतु की और अंतरदशा चल रही है इस समय राहु की। जो ग्रहों की गणना है वो कहती है कि आपका विवाह अगले साल के मार्च के बाद होने की संभावना बनती है। मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2018 के बीच में आपका विवाह होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सप्तम स्थान में मंगल और लग्न में सूर्य, फायर का इलाका बहुत डिसबैलेंस है, तो थोड़ा सा क्रोध पर, स्वभाव पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि इस क्रोधी स्वभाव की वजह से, जिद की वजह से आगे मैरिटल लाइफ में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपकी कुंडली मांगलिक है, तो बिना कुंडली मिलाए शादी मत कीजिएगा, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। मोती आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है। मोती के अलावा एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 8 से 10 रत्ती,
तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में मंगलवार की सवेरे आप धारण करें, आपको उससे भी लाभ होगा। तो एक मोती और एक मूंगा पहने, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और सोच समझकर विवाह का निर्णय लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात आपकी राशियों की करेंगे, खुलेगा भाग्य का दरवाजा और सावन में किस तरह से आपकी मुश्किलें दूर होंगी इस पर बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, ये समझेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। आपके टेलीफोन कॉल्स के जवाब भी देंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। पानी में जरा सी हींग डालकर उबाल लीजिए। 1 गिलास पानी में जरा सी हींग डालिए और पानी को खौला लीजिए, उबाल लीजिए। इसके बाद इस पानी को नियमित रूप से पीजिए। खासतौर से दोपहर के समय अगर इसको पिया जाए तो निश्चित रूप से आपको गठिया में और जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। जिनको भी पेट दर्द की शिकायत है या जिनको गैस की ट्रबल ज्यादा होती है, उनके लिए भी ये उपाय करना बेहद फलदायी होता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं राशियों पर। सबसे पहले पहली राशि यानी कि मेष। मेष राशि, एरीज। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति के संकेत दिख रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 86%। वृषभ राशि, टॉरस। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना दिख रही है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 91%। मिथुन राशि, जेमिनाई। धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग ब्राउन यानी कि भूरा और भाग्य होगा 77%। कर्क राशि, कैंसर। जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। संतान का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 83%। सिंह राशि, मुकदमों में आपको विजय मिलेगी। परिवार की समस्याओं में सुधार होगा। धन आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 88%। कन्या राशि, वर्गो। कोई पुराना मित्र मुश्किलों से निकालने में आपकी सहायता करेगा। कोई नया वाहन आप खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 75%। तुला राशि, लिब्रा। आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा। कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं। संतान को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में चिंताएं दिख रही हैं। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 74%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वाहन दुर्घटना हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ या भाई के साथ विवाद हो सकते हैं। हालांकि धन के मामले में दिन आपका बेहतर है, आसानी से धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 51%। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। लंबी यात्रा ना करें और सेहत का बहुत ध्यान रखें। दिन सावधानियों से भरा हुआ है। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है 44%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धन की दशा में सुधार होगा। नौकरी में अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 84%। कुंभ राशि, एक्वेरियस। परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी मामले अभी लटक सकते हैं, अभी रुक सकते हैं। और नौकरी के मामले में लापरवाही करेंगे तो नौकरी जा सकती है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 55%। अंतिम राशि यानी कि मीन, पाइसस। विदेश से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी।
धन के लेन देन में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 70%। देखिए, सावन का जो महीना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें धन और समृद्धि की प्राप्ति करना बेहद आसान है, बेहद महत्वपूर्ण भी है। और सावन के महीने को वैसे तो शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं मानते, शुभ कार्य मंगल कार्य नहीं करते, लेकिन इसमें इतना समय है आपके पास कि आप भौतिक कार्य नहीं करेंगे, आप भगवान की पूजा उपासना करेंगे। और ऐसी दशा में भगवान शिव की उपासना होती है, जिनकी उपासना करने से आप जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की मुश्किल हो, चाहे वो करियर की मुश्किल हो। और सबसे बढ़ के सावन के महीने में बरसात की बूंदों के साथ साथ धन भी बरसता है, बशर्ते कि आप भक्ति में लीन हों, भगवान शिव से प्रार्थना करें, तो आपकी आर्थिक समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। और यकीन मानिए, चंद्रमा का महीना है, इस महीने में न केवल धन मिलेगा बल्कि सुख शांति भी मिलेगी, समृद्धि की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। और उसके लिए जैसा हमने आपको आज के कार्यक्रम में बताया है कि छोटे छोटे उपाय करने से आप सावन में धन की प्राप्ति कर सकते हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। पंडित जी, मुझे मेरे नवासे के बारे में मालूम करना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 4 नवंबर 94। समय बताइए। सुबह के 4:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद में। पूछिए, सवाल क्या है? ये बच्चा बहुत परेशान करता है, माँ की बात सुनता नहीं, 4-4 दिन 8-8 दिन घर से बाहर रहता है। 10वीं की पढ़ाई बराबर नहीं कर रहा, बहुत परेशान करता है। पंडित जी ने उसको, माँ उसकी बहुत परेशान है, क्या करना चाहिए, क्या उपाय है बच्चे के लिए? कुंडली कन्या लग्न की है बच्चे की, राशि तुला है। देखो, शिक्षा की संभावनाएं कमजोर हैं, इसलिए पढ़ने के लिए बहुत दबाव मत बनाइए। पढ़ाई यहाँ पर संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बच्चा आगे चल के व्यवसाय करेगा, लेकिन अभी इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। शनि की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है, जो कहती है कि अभी भटकाव चल रहा है, और ये भटकाव फरवरी 18 के बाद समाप्त होगा। इस समय में कोई घटना दुर्घटना ना घट जाए, कोई पुलिस कचहरी मुकदमा ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और अभी फरवरी 2018 तक सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। 2 उपाय करने के लिए मैं कहूँगा, इनकी माता जी को आप बोलें कि सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। और अगर बच्चा बात मान जाए तो बच्चे को एक पन्ना पहना दें, एक 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना शुभ रहेगा। सुधा जुड़ रही हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। बताइए सुधा जी। हाँ सर, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके बेटे की? बेटे की डेट ऑफ बर्थ 24/7/1990। 24 जुलाई 90। समय बताइए। समय सुबह 8:15 बजे सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बांदा, यूपी में। पूछिए, क्या प्रश्न है? सर, उसकी शादी के बारे में है पूछना कि उसकी शादी कब होगी और कैसी लड़की के साथ होगी। आपके पुत्र के विवाह के जो योग बनते हैं वो अगले साल होने की संभावना दिखाई देती है। अगले साल जून से दिसंबर के बीच में इनका विवाह होगा। इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जानी पहचानी बालिका के साथ, और वैवाहिक जीवन ठीक होगा, उसमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुंडली में मंगल और बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए संतान होने में बहुत विलंब हो सकता है। उसको लेके बहुत परेशान मत होइएगा। चलिए भाग्य का दरवाजा खोलते हैं और निकालते हैं उसमें से उपाय। सावन में भगवान शिव को अगर पीले फूल अर्पित किए जाएं, गेंदे के या पीला फूल कोई भी अर्पित किया जाए, केतकी का फूल अर्पित नहीं करेंगे। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। तो अगर वैवाहिक जीवन की बाधा है तो सावन में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करना शुरू कर दें। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करें। अगर वैवाहिक जीवन की कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। तो
तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।